नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करेंगे हम खबरों की। आज सावन का पहला सोमवार है। सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए सभी भक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजा भी कर रहे हैं। भगवान शिव, आपको पता है, उनकी पूजा में खास तौर से उन्हें पुष्प अर्पित किए जाते हैं। बेलपत्र बहुत पसंद है। और पुलकित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुलकित, जरा हमें तस्वीरें दिखाइएगा हरिद्वार की, किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद हूँ। इस मंदिर का अपना एक खास इतिहास है, अपना एक खास महत्व है। भगवान शिव की ससुराल इस नगरी को कहा जाता है और कहा जाता है कि इसी मंदिर में जो है एक महीना, पूरे सावन के महीना भगवान शिव विराजते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और भगवान शिव को अपने आराध्य को जो है प्रसन्न करने के लिए दूध, जल और बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। मैं मंदिर का नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर को जो है हर वर्ष की तरह इस बार भी जो है सजाया गया है और काफ़ी भव्य नज़ारा इस मंदिर का नज़र आ रहा है। श्रद्धालुओं को मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि श्रद्धालु यहाँ पर, क्योंकि कोविड काल होने के चलते बहुत ज़्यादा भीड़ इस वक्त नहीं है, नहीं तो इस मंदिर में जो है कई दूर तक की जो है यहाँ पर कतारें श्रद्धालुओं की लगती हैं और अपनी अपनी बारी का श्रद्धालु यहाँ पर इंतजार करते हैं। लेकिन मंदिर परिसर पूरी तरह से कोई खाली नहीं है और यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मंदिर प्रबंधन से जुड़े ही यहाँ सेवादार मौजूद हैं, मनोज कुमार जी, उनसे बात करेंगे और मंदिर के बारे में हम जानेंगे। वो हमें बताएंगे कि क्या इस मंदिर का इतिहास है, क्या इसकी पौराणिकता है। मनोज जी, मंदिर के बारे में आप, दक्षेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। दक्षेश्वर महादेव भोलेनाथ की ससुराल है। एक माह यहाँ भोलेनाथ आके विराजमान होते हैं और यहाँ कनखल वासियों को सेवा करने का मौका मिलता है। आसपास के गांव यहाँ पर रहते हैं। कोविड के चक्कर में अब की बार कम संख्या यहाँ पर है और यहाँ भोलेनाथ के जलाभिषेक, दूधाभिषेक, बेलपत्र अभिषेक और धतूरे से अभिषेक किया जा रहा है। एक समीप पत्र आता है जिसकी बड़ी महत्वता है, उसको भी यदि सावन मास में हम चढ़ाते हैं समीप पत्र को तो शनि का दोष समाप्त होता है। और यहाँ धतूरे के फूल और आपके कदम के फूल का अभिषेक लोग बाग कर रहे हैं। तरह तरह की मतलब पुष्पों से यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है। मनोज जी, हम देख रहे हैं जैसे इस बार कांवड़ मेला भी कोविड के चलते रद्द किया गया, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ में बड़ी संख्या में कांवड़िए भी पहुँचते हैं। हाँ, अब की बार ये कांवड़ मेला यहाँ रद्द किया गया कोविड के चक्कर में, क्योंकि यहाँ कोविड तीसरी लहर की संभावना की वजह से इसको रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड सरकार ने भी, और शासन प्रशासन की बढ़िया व्यवस्था यहाँ चल रही है। यहाँ बिल्कुल सिस्टम से लोग दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ के। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग यहाँ पर है और भोलेनाथ का यहाँ पर आशीर्वाद सब पे बना रहे। सभी पत्रकारों पे, सभी शासन प्रशासन पे आशीर्वाद भोलेनाथ का बना रहे। तो मनोज जी हमें बता रहे थे कि मंदिर का क्या इसका विशेष महत्व है, क्या इसकी पौराणिकता और ऐतिहासिक इतिहास है, और यही कारण है कि श्रद्धालु यहाँ दूर अगर संभव है तो जरा पूछिए, आज जो हमें देख रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, बहुत सारे त्योहारों पर नियम भी रहते हैं कुछ लागू, कैसे पूजा करें, किन बातों का खास ख्याल रखें, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, जरा इस बारे में बात कीजिए। क्या चढ़ाएं खास तौर से भोलेनाथ को? जी बिल्कुल, मैं जानने की कोशिश करूंगा। अब मनोज जी, जैसे इस वक्त कोरोना काल चल रहा है तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि बेलपत्र और जलाभिषेक जो है भगवान शिव का किया जाता है, तो इस बार क्या कुछ विशेष किया गया है? किन विशेष चीज़ों का इस वक्त हमें ध्यान भी रखने की आवश्यकता? भाई, यहाँ के जनता जलाभिषेक कर रही है कि इस महामारी बीमारी को खत्म किया जाए। भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही है, जलाभिषेक करके, दूधाभिषेक करके इस कोविड को खत्म किया जाए। पूरे वर्ल्ड को में जितनी कोविड की बीमारी चल रही है, शायद ये खत्म किया जाए। भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि कोविड को खत्म किया जाए भोलेनाथ आपके द्वारा, क्योंकि सर्वे सर्वा आप ही हैं। तो श्रद्धालु यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं वो अपनी सामान्य पूजा भक्ति के साथ साथ कोविड को जो है, कोविड रूपी इस राक्षस को खत्म करने के लिए भी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस कोविड के वायरस से जल्द जो है पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे समाज को। आपके आसपास भी लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए, उनसे भी बात कीजिए अगर पॉसिबल है तो।
जी मैं बात करने का प्रयास यहाँ पर करता हूँ। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है जो मंदिर के खास नज़ारे का यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप मंदिर में आप आए हैं, पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं, तो किस तरह का यहाँ का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है? नज़ारा अच्छा था, भीड़ भी बहुत कम है कोरोना की वजह से। यहाँ पर हम मंदिर में देखते हैं कि बहुत भीड़ होती है, इसमें अच्छी खासी लंबी लाइन लगती है, लेकिन इस बार थोड़ा कम है। इस बार थोड़ा कोरोना की वजह से कम है, वैसे फिर भी बहुत भीड़ है, इतनी ज़्यादा नहीं है पर वैसे ज़्यादा होती है आज का। आपने मास्क अब लगा लिया है हमें देख के, कैसा नज़ारा है? मतलब अच्छा नज़ारा है कोरोना की वजह। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं पूजा करने? यहाँ पर लोग काफ़ी दूर से आते हैं, हम तो लोकल ही हैं, हरिद्वार से ही आए हैं। आपने किस तरह से यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया पूजा अर्चना? इस बार तो वैसे इतनी भीड़ नहीं है तो अच्छे से प्रसाद चढ़ाया है, वरना तो यहाँ पर भीड़ ही रहती है। भगवान जी तो बिल्कुल पुलकित हम देख रहे हैं कि लोग उत्साहित हैं और ज़्यादातर जो है सबसे बड़ी बात ये कोरोना है और आप जानते भी हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो फैसला लिया गया उसके बाद लोग खास तौर से एहतियात बरत रहे हैं और ये सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो आसपास के लोग हैं वो ज़रूर मंदिरों में पहुँच रहे हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कोरोना को लेकर इस बार प्रदेश में कांवड़ मेले पर रोक है। हरिद्वार में कांवड़ियों के भेष में घूम रहे 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तो ये एक बात है और ये तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की भी आपको दिखा रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और आज खास तौर से घर में मंदिर में दीप जलाएं। आप लोग सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें, शिवलिंग में गंगा जल और दूध चढ़ाएं, भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें, खास तौर से बेलपत्र उन्हें बहुत पसंद है, उनकी आरती करें, भोग भी लगाएं और इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें। आज पहला सोमवार है, दूसरा 2 तारीख को होगा 2 अगस्त को, तीसरा 9 तारीख को और चौथा 16 अगस्त को होगा। कोरोना को लेकर इस बार प्रदेश में कांवड़ मेले पर रोक है। हरिद्वार में कांवड़ियों के भेष में घूम रहे 14 लोगों पर केस दर्ज किया गया है और उन्हें प्रेमनगर आश्रम में क्वारंटीन किया गया। साथ ही कांवड़ से जुड़े सामान बेचने के आरोप में 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है और कार्रवाई भी जारी है। उधर रुड़की में नारसिन बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिससे कोई भी कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में प्रवेश न कर सके। कांवड़ियों का हरिद्वार में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस ने साफ कहा है कि कोई भी कांवड़ यात्रा जो है, यानी कि जो कांवड़िए हैं वो नियमों का अगर उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात सियासी खबरों की करते हैं तो देहरादून से खबर है, आज कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष का पद संभालेंगे। प्रीतम सिंह सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। इंदिरा हृदय के निधन के बाद से प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया था। महामंथन हुआ, कई दौर तक लोग नेता जो हैं दिल्ली आते रहे लेकिन फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब प्रीतम सिंह का नाम फाइनल हुआ है और ये पद जो है 13 जून से खाली था। प्रीतम सिंह अभी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिन्हें पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल चार्ज लेंगे। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। दीपांकर, आखिरकार जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, किसको जिम्मेदारी मिलेगी? प्रदेश अध्यक्ष का पद भी अब हमारे सामने आ गया और नेता प्रतिपक्ष भी। कांग्रेस अब सही डायरेक्शन में नजर आएगी, जिस तरह से बीजेपी हमें इलेक्शन मोड में, सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल जीनत, उम्मीद इसी बात की जाएगी कि कांग्रेस अब हमें एक नए मोड में नजर आएगी। पिछले 4.5 साल में करीब बात करें तो एक बड़ा परिवर्तन कांग्रेस में यहाँ पर हुआ है और आज कांग्रेस के जो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष थे प्रीतम सिंह, अब वो नेता विपक्ष होंगे। गणेश गोदियाल अब प्रदेश अध्यक्ष होंगे, कल अपना चार्ज लेंगे। और तीसरी तस्वीर है हरीश रावत की। कुल मिला के इन 3 चेहरों पर एक बड़ा दारोमदार होगा। हरीश रावत साफ कह चुके हैं कि पोस्टरबाजी में न फंसे लोग, जो भी चेहरे जिनको जिम्मेदारी मिली है उन सभी को इस जिम्मेदारी को निभाना है और मुख्यमंत्री कौन होगा 2022 में ये कांग्रेस का आला कमान तय करेगा। लेकिन प्रीतम सिंह आज नेता विपक्ष का
पद संभालने जा रहे हैं। इंदिरा हृदय जो सीनियर लीडर थी कांग्रेस की, उनकी डेथ हुई थी 13 जून को, और तब ये समीकरण यहाँ पर बदले। प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि अगर इंदिरा हृदय का निधन आकस्मिक ना हुआ होता तो इस वक्त इतने बड़े बदलाव कांग्रेस में ना हुए होते। अब बड़ी बात यह रहेगी कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर गणेश गोदियाल को देखनी है। हरीश रावत इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, प्रीतम सिंह नेता विपक्ष होंगे। तो सदन के लिए बहुत ज़्यादा वक्त अब है नहीं, सरकार के पास लगभग 6 महीने का वक्त है। उसमें सदन कितनी बार चल पाएगा अब कहना पाना मुश्किल है। बमुश्किल 1 या 2 बार अब सदन चल पाएगा। तो उसमें प्रीतम सिंह का क्या रोल होगा? हालांकि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मैं सदन में भी एक्टिव दिखूंगा और सड़क पर भी एक्टिव दिखूंगा। पर सबसे बड़ी बात अब देखना यह होगा जीनत कि इन नेताओं के बीच जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक नजर नहीं आई, क्या वो अंडरस्टैंडिंग नजर आएगी? और कल गणेश गोदियाल देहरादून पहुंचने वाले हैं, हरीश रावत उनके साथ। जी जी जी, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए जीनत। दीपांकर, बात पूरी कीजिए। जीनत, कल गणेश गोदियाल मंगलवार को देहरादून पहुंचेंगे और कल 3 बजे वो कांग्रेस ऑफिस पहुंचेंगे और वहां चार्ज लेंगे। एयरपोर्ट से लेकर और कांग्रेस ऑफिस तक पूरे शहर को पोस्टरों से पाटा गया है और इन पोस्टर्स में आप देख सकते हैं कि तीनों बड़े नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, इसके बाद उनके जो समर्थक हैं सभी की तस्वीरें इनमें हैं। इसके शहर में आप जहां जहां जाएंगे, कांग्रेस एक बड़ा ग्रैंड शो करना चाहती है। कांग्रेस, जो बात आपने पूछी थी इस सवाल में कि क्या इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रहा है, बीजेपी अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी है। डिस्ट्रिक्ट्स में बैठक हो रही है, मंडलों में बैठकें हो रही हैं। तो इस शुरुआत को कांग्रेस अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत के तौर पर भी दिखाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक हरीश रावत कहें कि पोस्टर में ना फंसे, लेकिन पोस्टर ही तो बताते हैं कि पार्टी कितनी एकजुट है, कितनी नहीं है, किसके मन में क्या चला। बहुत शुक्रिया आपका। आप देखते हैं कि कांग्रेस एक्टिव भी होती है, फिर से वही सब नूरा कुश्ती सुस्ती नजर आएगी। पौड़ी के कोट ब्लॉक स्थित सांपला में 200 मीटर गहरी खाई में एक कार गिर गई है। हादसे में कार सवार 3 युवक जो है वो घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग नेपाल के रहने वाले थे। इन्हें अस्पताल श्रीनगर में भर्ती कराया गया। कार श्रीनगर से दहचौरी की तरफ जा रही थी। अचानक सामने से आते वाहन को पास देते समय, यानी कि रास्ता देते समय अनियंत्रित होकर ये गहरी खाई में जाती है। कोटद्वार की मालन नदी में अवैध खनन की वजह से एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला मोटा ढाक इलाके का है, जहां मालन नदी में बने गड्ढे में जमा पानी होने से एक युवक डूब गया। 24 साल का युवक यूपी के बिजनौर का रहने वाला था, जो कोटद्वार में राजमिस्त्री का काम किया करता था। अपने 2 साथियों के साथ नदी में गया हुआ था। इस बीच नदी में बने गड्ढे में डूब गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खबर कोटद्वार से आ रही है, जहां पहाड़ों पर घूमने आ रहे पर्यटक लैंडस्लाइड वाले इलाकों पर भी जाने से नहीं चूक रहे हैं। बारिश की वजह से इन दिनों कोटद्वार से लेंसडाउन के बीच बरसाती झरना बना हुआ है, जिसमें फोटो और सेल्फी लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़कर फोटो लेते नजर आते हैं। उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं। पिछले साल इसी जगह पर बारिश में अचानक तेज पानी आ जाने से 3 लोग बह गए थे, उनकी मौत हो गई थी। बावजूद इसके लोग हादसों को न्योता दे रहे हैं। खतरे को देखते हुए पुलिस ने लोगों को मौके से हटा दिया। साथ ही जबरन झरने पर जाने की कोशिश कर रहे लोगों के चालान भी किए गए। तो लापरवाही जानलेवा भी हो सकती है, ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं सुधर रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। कारगिल विजय दिवस पर आज देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। कारगिल दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति ट्रास जाएंगे और दिल्ली में रक्षा मंत्री वॉर मेमोरियल पर शहीदों को सलामी देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जो हैं वो शौर्य दिवस के मौके पर देहरादून में शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। तो आज हम जानते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, 22 साल पूरे हुए हैं कारगिल युद्ध के। खबर देहरादून से आ रही है। आज आधी रात से बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था। वहीं कर्मचारियों के समर्थन में इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयड फेडरेशन ऑफ इंडिया भी आ गया है। कर्मचारी प्रदर्शन भी करेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर संघ ने लोगों से वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की अपील की। संघ का कहना है कि मांगे पूरी होने तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। खबर देहरादून से है। प्रदेश के कई जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट है। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली समेत कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है।
और आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। अगर आप में क्षमता है तो न्यूज़ 18 यूपी